हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। इसके अंदर हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाला। उसके अंदर काफ़ी सारा पार्ट मैंने शुरू में कवर कर लिया है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इसके अंदर भी मैंने करीब यहाँ के 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे एक्सप्लेन करके। तो आज मैं आपको इसके आगे का लेने वाली हूँ। ओके, तो चलिए तैयार हो जाए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ओके, तो यहाँ पर 5th पॉइंट हम लेंगे कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। अभी कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। Now nearly 40% of the industrial export is contributed by SSI. Okay, products such as hosiery, kitwear, knitwear, then gems and jewelry, handicraft, core products, woolen garments, processed food, then chemicals, allied products on a large number of engineering goods contributed substantially in Indian export। अभी देखिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, अभी इसको हमने देखिए पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्चुअली खड़ा करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया है तो उसमें भी आप कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो, है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया में। तो अगर उस तरह से बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ अगर बन जाए या है तो उसके वजह से क्या होता है, हम बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी देखिए ये जो लिस्ट दे दी है, ये जो सारी लिस्ट दे दी है, तो ये जो है ये बनाना कोई इजी बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे स्किल्ड लोग भी आपको मिलेंगे। ओके, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है लेकिन उनके ब्लड में ही स्किल है कि वो उनके अंदर वो चीज़ बनाने का गुण है। ओके, जैसे कि ज्वेलर होगा तो ज्वेलर वाला जो है वो अपने बेटे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है कोई गोल्ड का नेकलेस बनाने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो उसके बच्चे को खुद ट्रेन कर सकता है, या फिर वो बच्चे के अंदर ही ब्लड के अंदर इतने गुण आ जाएंगे कि उसे बस थोड़ा सा ही अगर वो देख ले किसी का बनाते हुए तो खुद भी बना सकता है ना, और वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से अगर कोई कंपनी बड़ी खड़ी करना चाहे तो कर सकता है। तो इसीलिए इसकी वजह से हमारे इंडिया को क्या फ़ायदा होता है कि अराउंड 40% जो हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो बनाई हुई चीज़ें होती है उन्हीं का होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाने के लिए। आगे देख लेते हैं। Also, products produced by small scale industries are used in manufacturing of products by large scale industry which is exported। अभी एक और बात ये भी है कि जो प्रॉपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाते हैं वो भी पूरा का पूरा माल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का दूसरा एक और रोल प्ले क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को और आगे बनाने के लिए या प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत आन पड़ती है, और वो कहाँ से ऑर्डर देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाता है और सप्लाई किसे करता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या तो खुद उसे प्रोसेस करते हैं, अल्टीमेट फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये खुद ही कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह कुछ हो गए खुद ही बना के फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर फॉरेन में से और फिनिश्ड बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने स्पेयर पार्ट्स का एग्जाम्पल लिया था लास्ट टाइम। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या कर सकता है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ऑर्डर मिल जाएगा कि हमें इतना इतना स्पेयर पार्ट्स गाड़ी का बना के दो। ओके, स्पेयर पार्ट्स मतलब क्या होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं गाड़ी के।
तो वो क्या करेगा, अलग अलग, भले वो अलग अलग कंपनीज को दे कि बाबा स्टेयरिंग व्हील एक कंपनी बनाएगा, ब्रेक्स एक कंपनी बनाएगा, ओके, उसका सीट जो होता है एक कंपनी बनाएगा, सीट का कवर कोई और कंपनी बनाएगा। इस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्री को वो ऑर्डर देते हैं। फिर बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, ये सभी स्पेयर पार्ट्स जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद में लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करेगा, इसे असेंबल करेगा, इसे एक साथ जुड़ा देगा। तो अल्टीमेटली आपको एक बड़ी सी बाइक या एक बड़ी सी कार मिल जाएगी और फिर बाद में वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपने नाम से उसे आगे सेल कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट एन अनवैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। वही मैंने आपको जो बताया कि अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो चीज़ जो है एक्सपोर्ट नाम की ये जो चीज़ है, इससे होता क्या है, हमारे देश को फ़ायदा, हमारे देश को फॉरेन करेंसी मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे देश के लिए। ओके, क्यों है, क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। फॉरेन करेंसी जो है हमारे देश में आने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उसके लिए आप फर्स्ट जो लेसन का मैंने वीडियो लिया था उसमें आप चेक कर लेना। ओके, अभी आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, 6th पॉइंट। अभी ये क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लीड्स टू इनइक्वालिटीज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखिए जाहिर सी बात है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो सब कुछ उधर लार्ज ही होता है, बड़ा होता है ना। अब बड़े पैमाने पे होता है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर फ़ायदा यहाँ पर किसका होगा, अल्टीमेटली उन्हीं लोगों का होगा जो कि ज़्यादा मात्रा में कैपिटल ला रहे हैं। कैपिटल मतलब क्या, वो पैसा जो कंपनी बनाने के लिए लगता है। हमने फर्स्ट आई थिंक सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जब हमारी किस तरह की कंपनी होती है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ भी पैसा रहा तो आपको बन जाएगा, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसको अबव 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ अगर पैसा होगा, मतलब वही इंसान इसमें इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो या फिर उसकी इतनी औकात हो या पर्सनैलिटी हो कि वो इतना पैसा लोन ले सके। लोन ले सके का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली उसे वो पैसा चुकाना भी है। मतलब ये कोई छोटे मोटे इंसान का गेम नहीं है, ये वही बंदे कर सकते हैं जिनके अंदर अच्छा खासा पावर हो और या फिर उनके पास अच्छा खासा कैपिटल हो, या तो उनके पॉकेट में हो या वो इतनी ताकत रखते हो कि कोई उन्हें लोन दे सके। इसका मतलब क्या हो जाता है, देयर इज इक्वेलिटीज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो आदमी बड़ा है, ऑलरेडी वो पैसे वाला है, वही इन्वेस्ट करेगा और वही कमाएगा, है ना। मतलब छोटे लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते ये चीज़ करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, इन इक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर मतलब क्या, हमारे देश की पूरी, हम ऐसा समझो एक बंदे का इनकम का पावर इनकम कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा, ये जो सब एक मिल के हम पूरा देश बनते हैं। तो ये अल्टीमेटली सभी का इकोनॉमिक पावर मतलब सभी की कमाने की क्षमता को गिना जाएगा, तब जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे देश का अल्टीमेट इकोनॉमिक पावर कितना है। ओके, लेकिन ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से क्या हो जाता है, पावर सिर्फ कुछ गिने चुने जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हीं के पास चला जाता है। छोटे लोग तो छोटे ही रहते हैं, बड़े लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो होता है। आई होप आपको समझ गया होगा, तो कमेंट कर दो नीचे समझ गया। ओके, आगे देखते हैं। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। अभी जब हम ये स्मॉल स्केल को जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम स्मॉल स्केल को कंपेयर करते हैं लार्ज स्केल से, ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा पैमाने पे लोगों को जॉब्स भी दे रहा है। मतलब ऐसा समझो, अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 50 लोगों को भी जॉब मिलता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे देश को मदद कर रहा है 50 लोगों का घर चलाने में, है ना। और जो उसको चालू करने का जो पैसा था वो भी सिर्फ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उसके वजह से उसका शुरुआत का जो पैसा है वो भी ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई मिडिल क्लास इंसान भी उसे स्टार्ट कर सकता है, उसका भी घर चल रहा है और साथ में 50-100 लोगों का भी घर चल रहा है ना। तो
बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटली। इसी बहाने से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज मतलब क्या हो गए, चीज़ें बनाने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ती है वो बस पड़े रह के ख़राब नहीं हो रहे, है ना, उसे यूज़ में लाया जा रहा है रिसोर्सेज को। जैसे कपड़ा बनाना है तो कॉटन जो है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये कॉटन को क्या करेगा, खरीद लेगा मतलब अगर वही कोई कपड़े का कोई बड़े पैमाने पे अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कपड़े का कोई फैक्ट्री नहीं है तो मतलब वो कॉटन इतना सारा जो शेतकरी ने उगाया है वो तो वेस्ट चला जाएगा। लेकिन वही अगर 2-3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाए, सोचो वो पूरा का पूरा अगर कॉटन उठा लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो फार्मर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, लेबर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है, और जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जॉब मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है, तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। और वही कपड़ा अगर एक्सपोर्ट होता है तो अल्टीमेटली हमारे देश को फॉरेन करेंसी मिलता है, और भले एक्सपोर्ट ना भी हो रहा है, हमारे देश में ही बिक रहा है, तो कॉमन लोग जो हमारे हैं उन्हें सस्ते में कपड़ा मिलेगा, है ना, पहनने के लिए। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं। आई होप हर एक लाइन में ना यहाँ पर मीनिंग छुपा है, इसीलिए मैं हर एक लाइन पढ़ती हूँ, ओके, वरना आप बोलेगा मैडम हर एक लाइन पढ़ती है, लेकिन हर एक मीनिंग छुपा हुआ है हर एक लाइन में यहाँ पर। दिस इज बिकॉज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव। वही जो मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने वही कहा है कि हम कितने सारे लोगों को जॉब्स भी देते हैं, और जो जॉब की वजह से हम इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पैसे का बंटवारा जो है वो सही तरह से होगा हमारे देश में। दिस रिजल्ट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो इससे इकोनॉमिक एंड सोशल, मतलब कहीं ना कहीं आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क कर रहा है हमारे लोगों के लिए। आगे देख लेते हैं क्या है। ओके, 7th पॉइंट देखेंगे हम, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर आपको बोला जाए ना कि 2-3 पॉइंट लिखो तो फॉरेन एक्सचेंज वाले पॉइंट को बिल्कुल भी आप मिस ना करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, ये अगर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, ये हमने ट्रेड वाले लेसन में देखा है, ओके, 2nd चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं हमारे देश में और उसे दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, मतलब हमारा देश हो गया सेलर और दूसरे कोई भी कंट्री इंडिया के अलावा वो सब हो जाते हैं बायर। तो यहाँ से जब हमारी चीज़ बाहर बिकती है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट बोलेंगे, और कोई बाहर का देश अगर कुछ बना रहा है और हम खरीद रहे हैं तो हम उसे इम्पोर्ट बोलेंगे। इम मतलब अंदर आना, एक्स मतलब बाहर जाना, ओके। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके। नाउ small scale industries earn valuable foreign exchange for the country by exporting products to different countries of the world। अगर देखिए हम बेचेंगे तो उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे, मतलब जिस देश को हम बेच रहे हैं वो पेमेंट कैसे करेगा, वो अपने देश की उसके देश की जो करेंसी होगी उस हिसाब से हमें पेमेंट करेगा, है ना। जैसे कि मैं अगर यूरोप में कुछ बेच रही हूँ, स्पेन में कुछ बेच रही हूँ, तो वहाँ का करेंसी क्या है, यूरोस चलता है वहाँ पर, है ना। तो यूरोस चल रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं बना रही हूँ, सपोज कपड़ा बना रही हूँ, कपड़ा कॉटन का कपड़ा स्पेन कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगा है, ओके। जो भी कॉटन का कपड़ा स्पेन में पहनेगा और रास्ते से चलेगा तो लोग उसे समझेंगे कि वो बहुत पैसे वाला बंदा है, ओके, ऐसी थिंकिंग है। और स्टील भी वहाँ पर बहुत महंगा है, वहाँ पर स्टील नहीं मिलेगा। तो सपोज़ मैं कुछ कॉटन का कपड़ा बना के स्पेन में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ओके। तो एक्सपोर्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बेच रही हूँ, तो वो लोग मुझे इंडिया करेंसी तो उनके पास रहेगा नहीं, ज़्यादातर उनके पास ऑब्वियसली वो उनका ही करेंसी में मुझे पे करेंगे। तो इसका मतलब मुझे मेरे देश के अंदर कौन सा करेंसी आ रहा है यूरोज आ रहा है। मतलब अब आप कैलकुलेट करो, 1 यूरो का वैल्यू कितना है, 1 यूरो का वैल्यू है अराउंड 70 रुपीज़।
मतलब ऐसा समझो, अगर मैं 1 यूरो ला रही हूँ देश में, मतलब 70 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है मेरे देश को। और अगर सपोज जितना हाई रुपया होगा, मतलब देखिए 10 रुपये का जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा 500 रुपये का नोट का वैल्यू होगा। अगर मैं 500 रुपये की यूरोज़ की नोट लाती हूँ देश में, तो उसका वैल्यू अगर 70 रुपीज़, 1 यूरो का 70 रुपीज़ है, तो अगर मैं 500 रुपीज़ का पूरा अखंड नोट लाती हूँ तो मुझे 70 के अलावा 80 रुपीज़ भी मिल सकता है या 90 रुपीज़ भी मिल सकता है। जितना बड़ा नंबर का जो नोट होता है ना, उतना ज़्यादा वैल्यू भी होता है उसका। करेंसी का तो रहता ही रहता है, लेकिन 500 की जगह अगर मैं 1000 रुपये लाऊंगी ना और 1000 रुपये दूंगी, तो हो सकता है मुझे $1 के बदले 70 रुपीज़ ना मिले, 100 रुपीज़ भी मिल जाए अगर मैं सेल करने गई वो यूरोज़। तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में अपना जो एक फॉरेक्स के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर बेचूँ तो ज़्यादा भी अमाउंट मिल जाता है मुझे, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। हाँ, ओके। तो स्मॉल ये जो है, ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी स्पेन में रह चुकी हूँ। आगे देखते हैं। इन द सेम टाइम देयर एक्सपोर्ट आर वेरी लिटिल। ओके, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन त्रिपुर contribute to a substantial portion to India's textile export and an valuable foreign exchange for the कंट्री। अभी यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि त्रिपुर जो है वहाँ पर छोटे से इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो क्या करता है, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्री को, और उसके बदले फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक स्मॉल एग्जाम्पल दे दिया है। आगे देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज to entrepreneurship. Okay, now small scale industries provide opportunities for entrepreneur with limited capital. Okay, limited capital मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कैपिटल है, 1 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी दूसरा बंदा जिसके पास आइडिया आता है कंपनी खड़ी करने का, वो इजीली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकता है, उसके अंदर उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओके, मतलब इजी है, एंटरप्रेन्योर बनना इजी है। आगे देखते हैं। स्मॉल स्केल industry require less capital and low investment in technology and machines as compared to large scale enterprises। अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उसको कैपिटल का जो पैसा है, मतलब शुरुआत का जो पैसा उन्हें लगता है, जिसके पास जो आइडिया आता है कंपनी खड़ी करने का, वो जो पैसा अपने पॉकेट से लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, तो काफ़ी कम है इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब क्या, टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरी भी जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो लेबरर्स भी लगा सकता है। ओके, हर जगह कंप्यूटराइज रोबोट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। और एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज, अब लार्ज स्केल एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगेगा बड़े पैमाने पे, है ना, एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो कैपिटल भी लगेगा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन किए रखे रहते हैं। ओके, तो अगर वो फुलफिल नहीं करते तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री खड़े करना इतना इजी नहीं होता। आपके पास उतना पैसा भी चाहिए, आपके पास उतनी जगह भी चाहिए। पैसा होके कुछ फ़ायदा नहीं, जगह नहीं रहेगी तो फ़ायदा नहीं। और जगह होने के बाद जो मशीन्स लगती है वो अप टू द मार्क भी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपके एक्सीडेंट हो जाए और लोग मर जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लोगों, लेबरर जो आप रख रहे हो उनकी जान को हानि भी नहीं पहुंचनी चाहिए। मशीनरी अप टू द मार्क एंड वेल क्वालिटी के होने चाहिए। वो सब कुछ ध्यान में, गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, वो सभी को फॉलो करना होता है, तभी जाके आप एसएसआई या लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन सकते हैं। इतना भी सिंपल नहीं है लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनना। देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजीली, इसीलिए छोटे लोग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस। SSI in Japan, which was devastated by the Second World War, became a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation's development। अभी इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एक्चुअली इंडिया का नहीं है, फॉरेन का है, जापान का है। ओके, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जापान का। ओके, अभी जापान में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा तबाह हो गया था। ओके, मतलब उसे ग्रो करना था, कहीं ना कहीं वापस से अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी था एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्री। तो उसने क्या किया, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, जिसके वजह से उसका जो मेजर इकोनॉमिक पावर जो है, वो इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ गया।
ओके और फिर से वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री बन गया। ओके जापान, बिकॉज ऑफ मेनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द नेशनल डेवलपमेंट। उनके जो नेशन का डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह से डेवलप हो गया। और आपको मैं बता दूं कि जो जापान है ना, सबसे ज़्यादा वेल टैलेंटेड लोग आपको जापान में ही मिलेंगी। चाइना नहीं बोल रही हूँ मैं, जापान। ओके जापान में बहुत ही बेहतरीन और वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, उनका जो हर एक तरीका है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का, काफ़ी अच्छा है। और उनका एक सेंस है कि हमारा ये देश है, हमें आगे लेके चलना है इसे, हर किसी को। आगे देखते हैं कॉस्ट इफिशिएंसी। Now small scale units can adopt micro production method which offer better quality and more variety at a low cost। अभी कॉस्ट इफिशिएंसी भी है। कॉस्ट इफिशिएंसी मतलब क्या, सस्ते में प्रोडक्ट बन जाता है। ओके मतलब माइक्रो इसको क्या बोलेंगे, विच कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन। माइक्रो मतलब बहुत ही कम मात्रा में भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विद द मेथड ऑफ बेटर क्वालिटी। और मतलब कम मात्रा में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, सस्ते में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जिसका अल्टीमेटली जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का वो भी सस्ता होगा। सस्ता होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली सस्ते में उनको चीज़ मिलेगा। They are most cost effective as compared to large scale because their expenses are lower। अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कुछ मात्रा में महंगी मिल सकती है। ओके लेकिन वहीं पर आपको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बनती है तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगी, क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही कम रहेगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी आपको कम रेट में मिलेगा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैसे हो सकता है कि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि उनको बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या क्वालिटी चेकअप की वजह से बहुत कुछ अपना एक महंगा उनको मेंटेन करना पड़ता है, अपने एक लेवल को भी, और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके आगे देखते हैं। रिड्यूसेस माइग्रेशन। अभी जॉब मिलेगा तो लोग क्यों छोड़ के जाएंगे, है ना। माइग्रेशन हेल्प्स व्हेन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। लार्ज स्केल माइग्रेशन पुट्स ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। अभी ये देखो, हमने ना ये फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन मतलब क्या, अपना जो गांव छोड़ के किसी और शहर में जाके बस जाना। अभी लोग क्यों आएंगे, क्योंकि उनको अगर उनके गांव में जॉब्स ही नहीं मिलेंगे, कमाई का कोई जरिया नहीं रहेगा, तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, दे विल कम टूवर्ड्स सिटीज। सिटी में आ जाएंगे, सिटी में आएंगे, यहाँ पे भले छोटा मोटा क्यों ना हो काम करेंगे ताकि उनका गुजारा हो। लेकिन और जहाँ दूसरी जगह हमने ये भी देखा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका जो बनाने चीज़ बनाना है, उन्हें जो भी प्रोड्यूस करना है, वो अगर उन्हें विलेज साइड में अगर उनको रॉ मटेरियल मिलता है, तो उनके लिए यही बेटर है कि वो अपना फैक्ट्री भी वो उसी गांव में इस्टेब्लिश करे, क्योंकि उससे बहुत कुछ कंपनी को फ़ायदा होगा। क्योंकि उन्हें देखिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें जॉब मिल जाएगा फैक्ट्री में, और उन्हें वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, उसे उन्हें एक आइडिया रहता है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वही की वो चीज़ होती है उगी हुई बनी हुई, या फिर वहाँ पर वो देखते हैं रात दिन उसी चीज़ को, तो उसे हैंडल करना उन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो ओनर को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे अच्छे वेल इक्विप्ड लेबरर्स मिल जाते हैं। ओके और उसके वजह से क्या होता है कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वो रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाएंगे, लेबरर्स मिल जाएंगे, अल्टीमेटली जो लोग वहाँ पर रहते हैं विलेजेस में, और वहाँ पर लैंड भी सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि सिटी के बाहर का होता है, जितना सिटी में आओगे उतना महंगा होगा, है ना। और अल्टीमेटली ये देखोगे कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों को अगर जॉब्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे अपना गाँव, है ना। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गाँव भी डेवलप होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो सिटी में आ जाए तो उसके वजह से हमारे जो लैंड है, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। वाटर एंड अदर रिसोर्सेज जो है, जो कम लोगों को प्रोवाइड करना है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है सिटी के लोगों को। तो अगर वो गांव के लोग गांव में ही रह जाए तो सब कुछ वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सब कुछ आसानी से अच्छी तरह से चल पड़ेगा।
तो इन अर्बन एरियाज नाउ द स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ रूरल क्राफ्टमैन आर्टिजन्स एक्सेट्रा लीड्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट। अभी देखिए वहाँ के गांव के अंदर के भी जो छोटे मोटे टैलेंटेड लोग होंगे, जैसे कि क्राफ्टमैन हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ओके, कुछ चीज़ बनाते होंगे, बुनते होंगे, बरते होंगे, उनको भी क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उनको एक नौकरी जैसी मिल जाती है। इन दोज इनहेरिटेंस या फिर उनके खानदानी जो स्किल वो उनको प्राप्त करते हैं, फादर से बेटा प्राप्त करेगा, जैसे मैंने आपको नेकलेस का एग्जाम्पल दिया उस तरह से, रिजल्टिंग इन देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग माइग्रेशन। कहीं ना कहीं माइग्रेट भी नहीं होते हैं लोग, और वही की फ़ायदा भी हो जाता है लोगों का। आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल, दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट। अभी जैसे जैसे मार्केट में बदलाव आता है, लोगों की टेस्ट बदलती है, ट्रेंड्स बदलते हैं, उस हिसाब से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी अपना प्रोडक्शन का तरीका या चीज़ें बदल सकता है। आगे देखते हैं, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको मैं अगले वीडियो में ले लेती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करिए, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी आपको मिल जाएगी। हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th का पूरा कवर कर लिया है, मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स के मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए हैं। ओके, जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसकी भी लिंक आप चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करो, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, अपना भी फ़ायदा करो, दूसरों का भी फ़ायदा करो। ओके, और लाइक दे दो एक, और जितना हो सके जितने भी मेरे वीडियोज़ है उसे पूरा देखा करो। ओके, लंबे होते हैं वीडियो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से, ताकि आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आपका आगे चल के ग्रेजुएशन करो या कोई भी डिग्री लो कॉमर्स से रिलेटेड, आपको वो सब कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर हो जाएंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए बाय बाय अब तक के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।